नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू आरडी लाइव चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शहर में आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रशासन द्वारा किस प्रकार आमजन की सुरक्षा व बचाव करें, इस विषय पर आज प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल की गई। कोई भी हो। अरे स्ट्रेचर लगा ले, ये स्ट्रेचर। अरे अभी मीडिया वालों को यहीं तक। आज सेकंड मॉक ड्रिल थी। यहाँ के एसी ऑफिस है, उसके अंदर मिसाइल अटैक हुआ था। जैसे ये सूचना हमारे स्पेशल ग्रुप के अंदर हुई और सायरन बजा, जितने भी संबंधित अधिकारी थे विद इन टाइम वहाँ पहुँचे और जितने भी घायल थे उनको लेकर जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए उसको लेकर आए। इस मॉक ड्रिल की सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पिछली मॉक ड्रिल में जो कमियाँ रह गई हमने उसको दुरुस्त किया है और आज ही रात को हम ब्लैकआउट का भी कर रहे हैं। जैसे ही सायरन बजेगा, हमने किसी को नहीं बताया कितने बजे बजेगा कितने नहीं, लेकिन जैसे ही मिसाइल अटैक का सायरन बजेगा पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाएगा। और जनता से अपील करते हैं
कि जैसे ही सायरन बजे वो जहाँ जा रहे हैं, जहाँ अगर वाहन से जा रहे हैं तो वहीं पे साइड में वाहन को रोक के उसकी लाइट ऑफ कर दे। जहाँ भी घरों में लाइट जल रही है और घरों में लाइट को ऑफ कर दे। यदि सीसीटीवी का कोई लाइट जल रहा है तो उसके ऊपर ब्लैक टैप लगा दे। इसको बहुत ही गंभीरता से लेवें ब्लैकआउट को, क्योंकि सेकंड जो मॉक ड्रिल की गई है ये इसीलिए की गई थी पहली मॉक ड्रिल में जो कमियां रहेगी उसको दुरुस्त करें, और सेकंड मॉक ड्रिल में उन कमियों को हमने दुरुस्त किया है। और आज का ब्लैकआउट मैं मान के चलता हूं कि जनता स्वतः करेगी और सायरन के साथ करेगी। अब दोनों ही मॉक ड्रिल में थे सर, विशेष क्या सावधानी रखनी चाहिए जनहित में सर? विशेष सावधानी ये है कि जब वॉर टाइम चल रहा है तो हर एक को सायरन बजते ही अपने अलर्ट मोड पे आना चाहिए, वो उसको सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि मिसाइल अटैक कहाँ हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित करें। बाकी पुलिस और प्रशासन और जितने भी सपोर्टिंग सिस्टम है वो अपना कार्य करेगी। और जनता को जो रोड पे चल रहे हैं उनको रोड्स को खाली कर देना चाहिए, एक तरफ हो जाना चाहिए, ताकि जितने भी हमारी एम्बुलेंस हैं, फायर ब्रिगेड है, वो आसानी से मूवमेंट कर सकें। कि देश के अंदर किसी प्रकार की आपातकालीन के अंदर आज अस्पताल प्रशासन द्वारा जो मॉडल की गई उस विषय को लेकर हमारे बीच मौजूद है बिहार के सीएमओ साहब संजय सिंह जी। इनसे बताएंगे सर, जिस प्रकार आज मॉडल की गई तो अस्पताल प्रशासन किस तरह एक्टिव रहा इस बारे में? जिला प्रशासन द्वारा जैसे ही हमारे डिपार्टमेंट को ये मैसेज मिला कि आज इतने बजे एक हिडन लोकेशन थी जो बताई गई कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुआ है, तुरंत हमारी टीम अलर्ट मोड पे आ गई। हमारी जो रेडी एम्बुलेंसेस थी वो सभी ऑलरेडी अलर्ट मोड पे रहती है, जो वहाँ से डिप्लॉय हो गई, तुरंत साइट पे पहुँची और वहाँ पे जो भी घायल थे और विक्टिम थे उनको सबको तुरंत ही मूव कराया गया। हमारे यहाँ पे एक टेम्पररी हॉस्पिटल की स्थापना की गई मेडिकल टीम द्वारा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस टेम्पररी हॉस्पिटल में सारी चीज़ें ऑक्सीजन से लेके ईसीजी मशीन से लेके और इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक की व्यवस्था, जिस प्रकार से राज्य सरकार के और प्रशासन के निर्देश थे कि 30 यूनिट ब्लड अपने को इस इमरजेंसी आपातकालीन के दौरान में रखने हैं, तो वो सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के निर्देशानुसार और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में हमारे अमृत कौर हॉस्पिटल और जितने भी हमारे सहयोगी नर्सिंग इंस्टीट्यूट थे उन सबके कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये मोर्चा संभाला है। इस मॉक ड्रिल का ये उद्देश्य था कि जिस प्रकार से आपातकालीन की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है तो हमें अपने रेस्पॉन्स टाइम को चेक करना होता है, हमारी आपातकालीन सेवाओं को चेक करना होता है और हमारे जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ है क्या वो अलर्ट मोड पे है और उनका क्या रेस्पॉन्स टाइम रहता है। और आपातकालीन परिस्थितियों में हम हॉस्पिटल के अलावा भी अन्य किसी स्थान पे हमारी व्यवस्थाओं को कितनी जल्दी से सुदृढ़ करके हम इमरजेंसी रेस्पॉन्स में उनको राहत पहुंचा सकते हैं।